और आर्यन ड्रग केस में आज बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे से फिर पूछताछ होनी है। जी हां, एनसीबी ने अनन्या को आज 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि आर्यन और अनन्या की दोस्ती बहुत पुरानी है। अब एनसीबी को पता करना है कि इस दोस्ती का कनेक्शन ड्रग से है या नहीं। आपको बता दें कि कल अनन्या पांडे को पहली बार एनसीबी की तरफ से समन दिया गया था, जिसके बाद अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची थी, जहां पर सवाल जवाब हुए थे। लेकिन आज फिर 11 बजे का वक्त दिया गया है। आज फिर अनन्या को 11 बजे एनसीबी के सामने पेश होना है। हालांकि कल ही एनसीबी के अधिकारी ये कह चुके हैं कि किसी को सवाल जवाब के लिए बुलाना या समन देने का मतलब ये नहीं होता है कि वो कल्प्रिट है, वो दोषी है। पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चूंकि चल रही है, इसलिए कई लोगों से सवाल जवाब करने पड़ते हैं और इसी कड़ी में अनन्या पांडे को भी बुलाया गया है। अनन्या पांडे कुछ ही वक्त पहले यहां पर एनसीबी के दफ्तर पहुंची हैं। उनके पिता भी उनके साथ हैं, चंकी पांडे। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उन्हें एग्जामिन किया जा रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बाद अब चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे क्रूज ड्रग केस में दूसरी स्टार किड बन गई हैं, जिनसे एनसीबी ने आज पूछताछ की है। वो यहाँ पर अभी एनसीबी के दफ्तर पहुंची हैं। आप देख सकती हैं वो जो सफेद गाड़ी यहाँ पर नजर आ रही है, उसी गाड़ी में वो आई हैं और अभी वो एनसीबी के दफ्तर तीसरे मंजिल पर, इसी बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर पहुंचेंगी। इसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एनसीबी का दफ्तर है, वहां पर वो पहुंचेंगी, जहां पर उनसे पूछताछ होनी है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े उनसे स्वयं पूछताछ करेंगे। वीवी सिंह वहां पर मौजूद रहेंगे, सुप्रिटेंडेंट जो आए हैं इस केस के। इसके अलावा एक फीमेल कर्मचारी जो एनसीबी के हैं वो वहां पर पूरे वक्त मौजूद रहेंगी और उनके प्रेजेंस में ही ये पूछताछ की जाएगी, उन्हें एग्जामिन किया जाएगा। वो सारे चैट्स उन्हें दिखाए जाएंगे जो चैट्स एनसीबी ने बरामद किए हैं, और इन सारे चैट्स के तहत आगे की पूछताछ उनसे हो सकती है, आगे की पूछताछ उनसे होगी। अनन्या पांडे और आर्यन खान बचपन के दोस्त हैं। दोनों ने स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़ाई की है। आर्यन की बहन सुहाना के साथ भी अनन्या की दोस्ती है। ये सभी स्टार किड एक साथ पार्टी में हैंगआउट भी किया करते हैं। एनसीबी को शक है कि अनन्या और आर्यन ने कई बार ड्रग्स पार्टियां भी की थी। 20 अक्टूबर को एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन की कुछ व्हाट्सएप चैट पेश की थी। एनसीबी ने दावा किया था कि इसमें 2 न्यूकमर एक्ट्रेस के नाम शामिल हैं। चैट में आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी। अब तक दूसरे नाम को लेकर कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन गुरुवार को एनसीबी ने अनन्या पांडे के घर रेड डाली थी। ये इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो ही इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ क्वेश्चनिंग में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। अनन्या पांडे के फोन को एनसीबी ने जब्त कर लिया था। उन्हें 2 बजे पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया था, लेकिन वो 2 घंटे लेट करीब 4 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंची। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अनन्या से खुद पूछताछ की। अनन्या से पूछा गया कि क्या उन्होंने आर्यन को ड्रग लेते देखा है, आर्यन किस शख्स से ड्रग मंगवाते थे, क्या आर्यन के साथ उन्होंने कभी ड्रग ली है, क्या वो किसी ड्रग सप्लायर को जानती हैं, किन किन मौकों पर ड्रग लिया गया है, क्या इसमें कोई फिल्म स्टार या उनके परिवार से जुड़े लोग शामिल हैं। अनन्या पांडे करीब 2.5 घंटे एनसीबी दफ्तर में रही। इस दौरान उनके पिता चंकी पांडे भी वहीं मौजूद थे। जी देखिए, 3.5 से अभी तक में 2-2.5 घंटे की पूछताछ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं निकला है अनन्या से। हालांकि एनसीबी कोशिश जरूर कर रही है कि उनसे काफी कुछ जानकारी मिले। अभी ये तय नहीं हुआ है कि वो आरोपी हैं या विटनेस हैं, क्योंकि जब तक वो अच्छे से कोऑपरेट करके जो पूरी जानकारी जो एनसीबी चाह रही है वो नहीं देते हैं, तब तक ये डिटरमाइन करना एनसीबी के लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन अभी फिलहाल यही बताया जा रहा है कि अनन्या ने कुछ सवालों के जवाब जरूर दिए हैं। एनसीबी का कहना है कि अनन्या पांडे से पूछताछ का मकसद इस केस की तह तक पहुंचना है। पूछताछ में अनन्या का कोई भी जवाब आर्यन की बेल के लिए मुसीबतें बढ़ा सकता है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को केस से जुड़ी जानकारी 26 अक्टूबर को हाईकोर्ट को देनी है। अनन्या से पूछताछ में आर्यन के खिलाफ कोई भी जवाब या सबूत आर्यन के जेल से बाहर आने में आड़े आ सकता है। 26 अक्टूबर से पहले एनसीबी बॉलीवुड से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ करेगी।
यानी क्रूज ड्रग्स केस का दायरा अब सिर्फ आर्यन खान तक सिमट कर नहीं रहेगा। अभी अनन्या का नाम सामने आया है। अब एनसीबी के रडार पर करण जौहर की पार्टी वाला वीडियो भी है। सूत्रों के मुताबिक 1 साल पहले करण की पार्टी का जो वीडियो वायरल हुआ था, उस पर भी अब एनसीबी की नजर है। वीडियो में रणबीर कपूर, विकी कौशल, वरुण धवन, मलाइका अरोरा, दीपिका पादुकोण जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स वाले दलदल में एनसीबी अब गहराई तक उतर चुकी है। इस दलदल में बॉलीवुड कितना अंदर तक धंसा हुआ है, इसके खुलासे धीरे धीरे हो रहे हैं। आर्यन खान पर एक तरीके से आरोप है कि उन्होंने ड्रग कंजम्पशन किया, तो जाहिर सी बात है कि अनन्या पांडे को वो विटनेस के तौर पर ले आना चाहते हैं या उसको भी इसमें एक्यूज बनाया जाएगा, ये बात अभी तक तय नहीं है। लेकिन अनन्या पांडे से पूछताछ अब कल भी जारी रहेगी, क्योंकि आज 2 बजे बुलाया गया था, वो 4 बजे तक आ पाई, 2 घंटे ही सिर्फ उनसे पूछताछ हो पाई। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सवाल और भी पूछना बाकी है, इसीलिए 11 बजे उनको बुलाया जाएगा और उसके बाद आगे की दिशा तय की जाएगी कि जो सवाल जवाब है उसके आधार पर अनन्या पांडे का भी फोन लिया गया है कि फोन का डाटा जो लिया जाएगा उसके आधार पर भी आगे की क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज को मद्देनजर कल 11 बजे दोबारा अनन्या पांडे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस दफ्तर में हाजिर होंगी। आज तक ब्यूरो। भारत दुनिया का इकलौता देश बन चुका है जहां अब तक कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कल देश ने इतिहास रचा और कामयाबी के इस जश्न को बेहद अनोखे तरीके से मनाया गया। देश की 100 ऐतिहासिक इमारतों को तिरंगे की रोशनी से रंग दिया गया। दिल्ली हो या फिर हैदराबाद या मुंबई और पुणे, देश ने उस अभिमान को महसूस किया। भारत ने सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ जंग में नया इतिहास रचा। करोड़ों हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन असली खुशी तो देश के भीतर मनाई जा रही है। जी हां, जश्न 100 करोड़ वैक्सीनेशन का विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए। जश्न कोरोना को हराने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए। जश्न देश के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हर उस नागरिक के योगदान के लिए जिसने वैक्सीन क्रांति के इस कीर्तिमान को सच करके दिखाया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन के साथ आज भारत लिख रहा एक नया इतिहास। वर्ल्ड रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का कमाल वैसे तो कल सुबह 10 बजे के आसपास हुआ, लेकिन जश्न की रंगत में निखार सूरज ढलने के बाद नजर आया। अपनी टीवी स्क्रीन पर इन जगमग नजारों को देखिए। बिल्कुल तैयारी जबरदस्त थी, क्योंकि अब देश के 100 ऐतिहासिक धरोहरों को रोशनी में जगमगाने की बारी थी। दिल्ली से मुंबई, हैदराबाद से बेंगलुरु और पुणे से पुरी तक खुशियों की रोशनी देखते ही बन रही थी। दिल्ली का लाल किला, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, पुरी के कोणार्क मंदिर, हैदराबाद के चार मीनार, पुणे के शनिवार वाड़ा और श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर पर 100 करोड़ टीकाकरण के रिकॉर्ड की छाप तिरंगे की रोशनी में चस्पा हो गई है। जश्न से पहले पहली बधाई खुद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आई। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों को नहीं जगमगाया गया, समुद्री तटों पर तैनात पानी के जहाजों से भी कामयाबी की अभिमानी ध्वनि की हुंकार भी चारों दिशाओं में गूंज उठी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें गुरुवार को देश ने बड़ी कामयाबी हासिल की। इस मील के पत्थर को लगाने में
हजारों लाखों कोरोना वॉरियर्स का योगदान है, जिनकी मेहनत, लगन, अनुशासन और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा होने की वजह से ये मुमकिन हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि होने के साथ साथ विश्व के पटल पर भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है। भारत ने जिस रफ्तार से 100 करोड़ के आंकड़े को छुआ है, ये दर्शाता है कि हमारी सरकार प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पूर्णतः संकल्पित है। इस ऐतिहासिक क्षण पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं और सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को, कर्मियों को और जनता को बधाई देता हूं। सदी की सबसे बड़ी महामारी को हराने की दिशा में एक बड़ा लक्ष्य हासिल हुआ है। अभी मुकाम और भी हैं, हौसले बुलंद हैं। हिंदुस्तान उन्हें भी हासिल करके रहेगा। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।